अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, साथ में हमने बात करी थी स्फेरिकल कैपेसिटर की, और मैंने बोला था कि डेरिवेशन करके देखना किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। अच्छा, फिर वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटर फॉर्म कब होता है। कैपेसिटर फॉर्म होगा जब हमारे पास दो कंडक्टर होंगे, दोनों पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होगा, और दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ सेपरेशन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम को वहां पे हम लोग नाम देते थे कैपेसिटर। देखो ऐसा ही नहीं था। अब वहां पे मैंने क्या बोला था, वहां मैंने बोला था कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, लेकिन दोनों कंडक्टर पे चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, ऐसा जो सिस्टम था उस सिस्टम को हमने नाम दिया था वहां पे कैपेसिटर। देखो यही था कि नहीं था। अब नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आता कैसा है। तो जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कैपेसिटर पे चार्ज लाने का, वो है कि कैपेसिटर को हम किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी से। तो आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी की। तो नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो बैटरी। और सबसे पहला पॉइंट लिखो, बैटरी को हम क्या बोलते हैं, हम बैटरी को बोलते हैं इट इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। तो हम इसको बोलते हैं कि जो भी बैटरी है वहां पे सोर्स किसका, कांस्टेंट करंट का। तो जब भी सर्किट में बैटरी लगी होगी तो बैटरी वहां पे कांस्टेंट करंट क्या कर रही होगी, सप्लाई कर रही होगी। अच्छा, हम ये भी बोलते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी वहां पे कांस्टेंट सोर्स है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का भी। तो हम ये भी बोलते हैं वहां पे, देखो जब भी हम सर्किट में बैटरी लगाएंगे तो बैटरी एक तो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगी, दूसरा क्या है, जब भी हम बैटरी लगाएंगे तो बैटरी उस कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन करेगी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस तरह से वहां पे सिंबल पढ़ा होगा। देखो इससे पहले 9th 10th क्लास में सिंबल था कि नहीं था बैटरी का। तो बैटरी के जब हम इस तरह सिंबल लेते हैं तो ये जो रहती है ये रिप्रेजेंट करती है बैटरी की दो प्लेट्स का मतलब इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो रहती है ये दोनों बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैटरी के इलेक्ट्रोड्स को। तो ये जो दो मैंने लाइन खींची है, ये दो लाइन बेसिकली दो प्लेट्स हैं, और ये दो प्लेट्स का मतलब है कि ये दो बेसिकली क्या है, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो लाइन जिसकी लेंथ ज्यादा होती है इसको हम बोलते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये जो लाइन रहती है ये मेरी वहां पे क्या होती है, लोअर पोटेंशियल पे होती है। अब देखो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बैटरी की वर्किंग क्या होती है, बैटरी फॉर्म कैसे होती है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वहां पे लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वहां पे क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन था, और उस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड को लाके डिप करते हैं। देखो इतना पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। जब भी हमें बैटरी फॉर्म करनी होगी तो बैटरी के लिए हम कर क्या रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सॉल्यूशन है, और उसमें वहां पे हम दो इलेक्ट्रोड को लाके क्या करते हैं, डिप करते हैं। जैसे ही वहां पे डिप करते हैं तो इस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, यानी अब यहां पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। तो अब इन दोनों प्लेट को मैंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारी हो गई बैटरी की दो प्लेट्स। हम लोगों ने क्या बोला, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो वहां पे स्टार्ट हुई केमिकल रिएक्शन। हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कारण एक तरह का वहां पे केमिकल फोर्स बन रहा है। तो चाहो तो इस फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, FB से। तो इसको हम बोल रहे हैं FB यहां पे क्या है, केमिकल फोर्स है ना। चाहते तो हम FC से डिनोट कर देते, लेकिन FC से हम किसको डिनोट करते हैं, जनरली कंजर्वेटिव फोर्स को।
तो बोल रहा हूं कि जो भी केमिकल फोर्स है उसको हमने डिनोट किया FB से। ये केमिकल फोर्स डेवलप हुआ है इस केमिकल रिएक्शन के कारण। अब ये केमिकल फोर्स करता क्या है? अब ये केमिकल फोर्स एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज भेज रहा है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज भेज रहा है। क्लियर है? तो जो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के कारण हो क्या रहा है? एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक प्लेट पे तुम्हारा क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब टाइम के साथ इस प्लेट पे चार्ज बढ़ते जा रहा है और इस प्लेट का चार्ज भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब कुछ इस तरह से देखो, ये दो प्लेट्स हैं, ये हमारी बैटरी की वहां पे क्या है? दो प्लेट्स हैं। अब मैंने क्या बोला? जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ। अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखेंगे, अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखेंगे तो जो पॉजिटिव आयन होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां पे हम आयंस की बात कर रहे होंगे, तो जो भी पॉजिटिव आयन रहा होगा वो मूव कर रहा होगा कहां पे? इस प्लेट की ओर। किसके कारण? केमिकल फोर्स के कारण, FB केमिकल फोर्स के कारण। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज इस केमिकल फोर्स के कारण कहां जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। ऐसा हुआ है क्योंकि वहां पे बैटरी के अंदर क्या हो रही है? कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शन चल रही है। अब जब इस प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये चार्ज अब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, वो सेटअप करी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वहां पे क्या है? E' है। और ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है क्योंकि इस पे चार्ज बढ़ते जा रहा है, इस पे चार्ज बढ़ते जा रहा है। अब मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं। बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो Q, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? जो केमिकल रिएक्शन के कारण डेवलप हुआ है केमिकल फोर्स, वो तो इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा लेफ्ट की ओर। देखो है कि नहीं वहां पे? लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी राइट की ओर। इसको बोलो FC। तो FC जो है वो डेवलप हो रहा है फोर्स किसके कारण? FC बोल दो या F बोल दो या FE लिख दो। तो ये जो FE फोर्स है ये डेवलप हो रहा है किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अभी अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या लिखोगे? रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे FB माइनस FE। देखो है कि नहीं वहां पे? इस बैटरी के अंदर अब इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा FR इक्वल्स टू FB माइनस FE। FB जो है वो तो कांस्टेंट फोर्स है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Q इंटू E'। अगर E' किसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। तो अभी बैटरी के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी एक प्लेट की तरफ, वो मूव कर रहा है किसके कारण? वो मूव कर रहा है इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण। लेकिन अब तुम बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगी तो रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करता है और एक टाइम आता है जब बैटरी के अंदर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बैटरी के अंदर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा और जैसे ही बैटरी के अंदर रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, अब बैटरी के अंदर चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा। अभी तक बैटरी के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था दो प्लेट्स के बीच में, वो मूव कर रहा था इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण। जैसे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा तो इक्वेशन हमें क्या मिल गई? FB हो गया केमिकल फोर्स किसके बराबर? मान लो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E, फाइनली अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E, तो FB किसके बराबर आ गया? FB आ जाएगा किसके? QE के। इसको 0 करो, E' की जगह E पुट करो, तो जो भी केमिकल फोर्स है वो फोर्स है किसके बराबर? Q इंटू E के बराबर।
क्लियर है ना? तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि केमिकल फोर्स डेवलप हुआ है, तो केमिकल फोर्स बेसिकली किसके बराबर है? Q इंटू ई के बराबर है। अब इस बैटरी के अंदर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया है, इसका मतलब है कि अब बैटरी के अंदर कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे नो मूवमेंट ऑफ चार्ज, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब बैटरी के अंदर अगर कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर बैटरी के अंदर कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि इस प्लेट का चार्ज कांस्टेंट हो चुका है, इस प्लेट का चार्ज भी क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। और हमने ये चीज पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैट में कि जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज आएगा तो चार्ज के कारण उसका क्या बनेगा? पोटेंशियल बनेगा। तो यहां पे इस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा V1, यहां पे इस प्लेट का पोटेंशियल आ जाएगा V1, और इस प्लेट की अगर बात करें तो इस प्लेट का पोटेंशियल होगा V2। देखो है कि नहीं यहां पे? तो फाइनली बैटरी के अंदर चार्ज का मूवमेंट बंद हो गया है, और अब इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज कांस्टेंट हो चुका है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब बैटरी के अंदर चार्ज का मूवमेंट बंद हो जाता है तो इसको हम ओपन सेल बोलते हैं। जैसे कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे सर्किट ओपन दिया रहता है कि मेरी ओपन होगी, तो सर्किट अगर ओपन है तो इसका मतलब है कि बैटरी के अंदर अभी कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है और इन दोनों प्लेट का चार्ज अभी क्या है? कांस्टेंट है। अब मान लो इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है ना? अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? इस बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ कंडक्टर। तो यहां पे एक रॉड है और ये रॉड मेरी वहां पे कंडक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस कंडक्टिंग रॉड को कनेक्ट कर रहे हैं विथ अ बैटरी। अभी सर्किट ओपन है, तो अभी अगर सर्किट ओपन है तो इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। अब मैंने क्या बोला है कि जब भी हम बैटरी को लगाएंगे तो बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है? बैटरी हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। इसका मतलब है कि अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है, अगर बैटरी की एक प्लेट का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है, तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 माइनस V2, और ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी हम बैटरी की बात करते हैं, बैटरी हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है? मेंटेन करती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, और ध्यान, अभी हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल बैटरी के। अभी हम बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? जैसे ही की को क्लोज किया तो बताओ अब क्या होगा? जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो बताओ मुझे यहां पे क्या प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो जैसे हम रॉड को कनेक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो इसको ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन आया, जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतने से वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो एक से वो पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। अच्छा, उसी टाइम पे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज इसमें चला जाएगा। समझ में? जैसे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसी टाइम में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से कंडक्टर की ओर चला जाता है। अब जैसे ही यहां पे होगा तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहां पे भी एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और चार्ज अगर कम होने लगेगा तो पोटेंशियल भी वहां पे कम होने लगेगा। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए होता क्या है? उसी टाइम पे बैटरी के अंदर फिर से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, और केमिकल रिएक्शन के कारण उसी टाइम पे डेवलप होता है
केमिकल फोर्स। और ये जो केमिकल फोर्स रहता है फिर से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज को भेज देता है और फिर से इस प्लेट पे क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को भेज देता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं वहां पे कि जैसे ही चार्ज यहां पहुंचा, जैसे ही चार्ज यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, तो इसका चार्ज भी कम हो गया, इसका चार्ज भी कम हो गया। चार्ज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो ये फोर्स, कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा फिर से? समझ में? पहले बैटरी के अंदर नेट फोर्स 0 था, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ। चार्ज की कमी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो फिर से रिजल्टेंट फोर्स बनता है और उस रिजल्टेंट फोर्स के कारण फिर से यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम लोग जो बैटरी की वर्किंग है, बैटरी की वर्किंग को हम इस तरह से सम अप करते हैं कि अगर मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो बैटरी उसी टाइम पे क्या करेगी, बैटरी उसी टाइम पे एक पॉजिटिव चार्ज भेज देगी। ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वो फिर से मूव करके कंडक्टर में चला जाएगा, क्योंकि V1 माइनस V2 ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे बैटरी उसी टाइम पे क्या करेगी, बैटरी उसी टाइम पे केमिकल फोर्स के थ्रू चार्ज पार्टिकल को मूव कराते जाएगी और वो यहां पे इस प्लेट के पोटेंशियल को हमेशा क्या करेगी, कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी। मान लो किसी टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन आए तो उसी टाइम पे बैटरी ने यहां 4 पॉजिटिव चार्ज भेजा, 4 नेगेटिव चार्ज भेजा और जो 4 नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा, क्योंकि इस प्लेट का पोटेंशियल तो V2 होना चाहिए, तो इसने जो 4 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज गेन किया वो तुरंत फिर से किस में मूव कर जाएगा, कंडक्टर में मूव कर जाएगा। और इसी तरह से बैटरी के दोनों पोटेंशियल जो रहते हैं प्लेट के वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर होता? तो जब भी बैटरी वर्क करती है, बैटरी क्या करती है, बैटरी अपनी प्लेट के पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है। और कैसे कांस्टेंट रख रही है, जो भी चार्ज उसकी प्लेट पे पहुंच रहा है उसी टाइम पे बैटरी फिर से चार्ज भेजेगी केमिकल रिएक्शन के कारण, और केमिकल रिएक्शन के कारण जैसे ये चार्ज आएगा वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक्स्ट्रा चार्ज इधर चला जाएगा। अच्छा बताओ, ये हमेशा ऐसा होता रहेगा क्या? ये चीज हमेशा ऐसी होती रहेगी क्या? क्योंकि ये जो केमिकल फोर्स डेवलप होता है, ये जो केमिकल फोर्स डेवलप होता है वो तो केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। तो होता क्या है, टाइम के साथ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कम होने लगती है। और एक टाइम आता है जब यहां पे बैटरी जो रहती है वो सफिशिएंट चार्ज भेज नहीं पाती है, और एक टाइम आता है जब प्लेट का पोटेंशियल वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका भी 0 हो जाएगा, कुछ टाइम बाद इसका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर बैटरी वहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना बंद कर देती है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन वहां पे क्या होगी, चलती रहेगी। अच्छा अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, तो इस पूरे अगर सर्किट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं करंट। और हमारा एजम्पशन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है उसके ऑपोजिट हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पकड़ते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट हम पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट पकड़ेंगे, और जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का होगा वही डायरेक्शन वहां पे करंट का होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं करंट की, तो करंट का डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हम वहां पे क्या करेंगे, करंट शो करेंगे। इतना क्लियर वहां पे? अच्छा फिर से एक चीज देखो जरा, अगर हम बात करते हैं वहां पे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें मालूम है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर मैं यहां V1 बोल रहा हूं, यहां पे V2 बोल रहा हूं, तो V1 ग्रेटर देन क्या होता है, V2 होता है।
ई के ऑपोजिट जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, ई के अलोंग जाओगे तो पोटेंशियल वहां पे क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अब बताओ अगर मैं यहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज को लाके केवल छोड़ दूं तो बताओ क्या होगा। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज को लाके छोड़ेंगे ई इस पे फोर्स अप्लाई करती है और ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप राइट चला जाता है। देखो है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अपने आप मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं वहां पे कि जैसे मान लो यहां पे एक ट्यूब है, ट्यूब हल्का सा इंक्लाइंड है, तो यहां पे एक ट्यूब है और ट्यूब में हमने क्या किया है, एक बॉल को लाके प्लेस किया है। अच्छा, जैसे ही बॉल को हम छोड़ते हैं तो बॉल की टेंडेंसी क्या है, बॉल की टेंडेंसी है हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की ओर जाने की है। तो जैसे हम बॉल को छोड़ेंगे ये बॉल अपने आप मूव करके हायर से कहां पहुंच जाएगी, लोअर पे पहुंच जाएगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जिस तरह से यहां पे बॉल की टेंडेंसी हायर से लोअर जाने की है, सेम यहां पे पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी भी कहां से कहां जाने की है, हायर से लोअर जाने की है अपने आप। लेकिन मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि इस ट्यूब के अंदर बॉल का फ्लो हमें मेंटेन रखना है, इस ट्यूब के अंदर अब मुझे बॉल के फ्लो को कंटिन्यूअसली क्या करना है, मेंटेन करना है। तो बताओ अगर मुझे बॉल के फ्लो को यहां पे मेंटेन करना होगा तो ये अपने आप पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अब मुझे अगर इसको पॉसिबल बनाना है तो होगा क्या, पर्सन इस बॉल को यहां पे पिक करे और पिक करने के बाद पर्सन इस बॉल को यहां पे क्या कर दे, प्लेस कर दे। तो अगर पर्सन यहां पे बॉल को उठाएगा, यहां पे रखेगा, फिर बॉल घूम के यहां पे आएगी, फिर ये बॉल को यहां उठाएगा, फिर ये रखेगा, तो बताओ इस केस में ये जो पर्सन है ये पर्सन वर्क परफॉर्म कर रहा है। बॉल की जो नेचुरल टेंडेंसी है, बॉल की नेचुरल टेंडेंसी है कहां से कहां जाने की, हायर से लोअर आने की। लेकिन अब मुझे बॉल के फ्लो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है। तो बॉल का फ्लो कंटिन्यूअसली तभी मेंटेन हो पाएगा जब ये पर्सन यहां पे क्या परफॉर्म कर रहा होगा, ये परफॉर्म कर रहा होगा वहां पे वर्क। क्लियर ना। और जब तक ये पर्सन यहां पे वर्क परफॉर्म करता रहेगा तब तक बॉल का फ्लो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ये पर्सन वर्क करना बंद करेगा बॉल का फ्लो भी रुक जाएगा। तो ध्यान रखना जो बैटरी रहती है, बैटरी भी कुछ इसी तरह से क्या करती है, वर्क करती है। अब देखो अगर हम बात करें यहां पे बैटरी की, जैसे ये कंडक्टर था, यहां पे थी हमारी बैटरी, देखो है कि नहीं वहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। अच्छा, ये कौन सा एंड है, हायर पोटेंशियल, ये लोअर, तो ये भी हायर होता है, ये तुम्हारा लोअर होता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम बैटरी के बाहर देखें, ये बैटरी है, तो अगर हम बैटरी के बाहर देख रहे हैं तो बैटरी के बाहर अगर देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव चार्ज कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। देखो है कि नहीं है। और ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है, पॉजिटिव चार्ज की नेचुरल टेंडेंसी है हायर से लोअर जाने की। लेकिन बैटरी के अंदर देखो, बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है लोअर से हायर, यानी कुछ ऐसा है कि इसको हमें मूव कराना है लोअर से हायर। अब मुझे अगर इसको लोअर से हायर मूव कराना है तो यहां पे पर्सन वर्क परफॉर्म कर रहा है और यहां पे वर्क कौन परफॉर्म कर रहा है, यहां पे वर्क परफॉर्म कर रही है बैटरी। क्लियर। तो बैटरी के बाहर अगर देखोगे पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव करेगा हायर से लोअर,
लेकिन बैटरी के अंदर अगर जाओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और बैटरी जो वर्क परफॉर्म करती है यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो एक टर्म देखी होगी, सिंबल इस तरह से लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। और जो भी ईएमएफ है, ईएमएफ को ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ध्यान ना, ये फोर्स नहीं है। इसको हम रीड जरूर करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। तो है क्या, ये है वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन by the battery in moving, work done by the battery in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from lower potential plate to higher potential plate inside the battery। क्लियर? तो बैटरी के अंदर लोअर से हायर पोटेंशियल तक मूव कराने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब यहां पे 1 कूलम मान सकते हैं, तो 1 कूलम चार्ज को लोअर से हायर तक मूव कराने में बैटरी जो वर्क परफॉर्म करती है, उसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इन दोनों प्लेट के बीच में मान लो चार्ज है Q, इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज है Q। अच्छा, इसके ऊपर अब केमिकल फोर्स लग रहा होगा, केमिकल फोर्स लग रहा होगा FB, और हमें मालूम है केमिकल फोर्स किसके बराबर है, QE के बराबर है। ये फोर्स कांस्टेंट है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट की ओर आएगा, बताओ वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, वर्क डन बाय द बैटरी होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब क्या हो गया, Q इंटू E इंटू हो गया डिस्प्लेसमेंट। देखो है कि नहीं है? और ध्यान है, ये बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया है Q चार्ज को मूव कराने के लिए। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बराबर, हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। इसी को वहां पे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। और ईएमएफ को इस तरह ई सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ईएमएफ का मतलब होता है वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट चार्ज। अब बताओ, वर्क डन बाय द बैटरी की वैल्यू पुट कर दो, तो Q से Q कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट हो जाएगा E इंटू डी। देखो है कि नहीं है? अच्छा, अब E क्या है, E वहां पे इन दोनों प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, दोनों के बीच का D डिस्टेंस है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं E इंटू डी। देखो है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो E इंटू डी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ED का मतलब क्या है, E। तो इन दोनों इक्वेशन से हम बोलेंगे कि जो भी बैटरी का EMF होगा वो किसके बराबर होगा, वो दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर? और ये रिजल्ट हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये रिजल्ट हम बोल रहे हैं आइडियल बैटरी के लिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट रेजिस्टेंस टॉपिक, और करंट रेजिस्टेंस जब टॉपिक पढ़ोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे फिर से हम बैटरी की बात करेंगे। तो वहां पे कुछ केस में बैटरी क्या होती है, वहां पे कुछ केस में बैटरी, कुछ केस में, तो वहां पे जब पढ़ोगे तो कुछ केस में बैटरी हमारी आइडियल होगी और कुछ केस में बैटरी वहां पे आइडियल नहीं होती है। तो वहां पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, हमें केवल ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं भाई आइडियल बैटरी की, किसमें, कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर के केस में हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी ईएमएफ है वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, ईएमएफ किसके बराबर आ रहा है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं कि हमारे पास एक बैटरी है और बैटरी
40 वोल्ट की है, तो इसका मतलब क्या है? 40 वोल्ट का मतलब है कि ये बैटरी 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 40 जूल का वर्क क्या करेगी? परफॉर्म करेगी। इसकी यूनिट जूल पर कूलम भी हो सकती है, तो जूल पर कूलम बोले या फिर वोल्ट बोले, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर तुमसे कभी मैं बोलता हूं कि बैटरी का ईएमएफ 40 वोल्ट है, इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को लोअर से हायर मूव कराने में 40 जूल का वर्क क्या लगता है? परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, अगर मान लो यही बैटरी 5 कूलम का चार्ज मूव करा दे तो क्या होगा? तो हमें मालूम है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में बैटरी 40 जूल का वर्क परफॉर्म करती है। अगर बैटरी ने यहां पे 5 कूलम का चार्ज मूव कराया होगा तो वर्क डन बाय द बैटरी होगा 5 इंटू 40, दैट इज कितना हो गया? 200 जूल। तो इस तरह से हम वर्क डन बाय द बैटरी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अगर हमें बैटरी का ईएमएफ दिया है तो ईएमएफ का मतलब है वर्क डन बाय द बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यूनिट के लिए मालूम है, अगर 5 कूलम का चार्ज बैटरी ने मूव कराया तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा? 5 इंटू 40, दैट इज क्या हो गया? 200। तो जब भी हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या ध्यान रखना है? जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा जाएगा हायर से लोअर की ओर। अच्छा, इस तरह से जब करंट फ्लो करता है तो इसका मतलब है बैटरी की वहां पे डिस्चार्जिंग हो रही है। ये भी ध्यान रख लो वहां पे। अगर कभी हमने सिंबल में इस तरह से शो किया है, जैसे ये बैटरी है, और अगर मैं सिंबल ऐसा शो कर रहा हूं कि करंट हायर से निकल रहा है, लोअर पे आ रहा है, इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज का मतलब है कि बैटरी कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रही है। लेकिन अगर हमारे पास बैटरी है और करंट हायर पे एंटर करता है, लोअर से बाहर आता है, तो हम बोलते हैं बैटरी की वहां पे चार्जिंग है। इसका मतलब है कि इस केस में बैटरी एनर्जी ले रही है। तो या तो बैटरी एनर्जी देती है या फिर बैटरी एनर्जी लेती है। डिस्चार्ज होगा तो बैटरी एनर्जी देगी, चार्ज होगा तो बैटरी वहां पे एनर्जी लेगी। क्लियर इतना? तो चार्ज हमेशा फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेगा हायर से लोअर की ओर। जब भी बैटरी वर्क करेगी, बैटरी की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बैटरी हमेशा है सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। बैटरी का जो ईएमएफ होगा वही बैटरी की प्लेट के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर इतना वहां पे? अब अगले स्टेप में हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट करने जा रहे हैं। किससे? बैटरी से। बैटरी की हम लोग एक बार और बात करेंगे जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, है ना? अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी है, जो भी कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी है। और लास्ट क्लास में याद होगा जो भी कैपेसिटेंस था उसका फॉर्मूला हमने प्रूव किया था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ए वहां पे एरिया था, डी वहां पे दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको अब हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विथ अ बैटरी। तो इसको अब कनेक्ट करो वहां पे किससे? विथ अ बैटरी से, है ना? अच्छा, अब जो बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ वहां पे ई है। और इससे पहले मैंने क्या प्रूव किया? इससे पहले मैंने प्रूव किया कि बैटरी का अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल क्या है? V2 है। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो ईएमएफ के बराबर होगा।
अगर बैटरी हमारी कैसी है, आइडियल है। तो बैटरी का ईएमएफ ई है और कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब इसकी वर्किंग समझ रहा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। कैपेसिटर की प्लेट किसकी बनी है, मेटल की बनी हुई है। तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब बैटरी क्या करेगी, उसी टाइम पे केमिकल रिएक्शन करेगी, इस प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज भेज देगी, इस प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज भेज देगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, और जो इसने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भेजा वो मूव करके यहां पे आ गया। तो इसका मतलब है कि इस पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। मान लो अगला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा तो बैटरी ने अगले इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया, फिर उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहां भेजा, नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पे चला गया। तो इसका मतलब है कि यहां से हमें यह चीज क्लियर है कि जितना अमाउंट का इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी भी टाइम पे, उतना ही अमाउंट का इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर हमने यह भी पढ़ा है कि जब भी हम दो प्लेट को चार्ज देते हैं और चार्ज अगर मेरा कैसा है, इक्वल और ऑपोजिट है, तो ये चार्ज हमेशा अंदर आता है। याद होगा फॉर्मूला बाहर का था Q1 प्लस Q2/2, तो यहां पे 0 यहां पे 0, जो भी चार्ज आएगा वो इनर सरफेस पे आएगा। तो किसी टाइम पे अगर इस पे प्लस Q चार्ज आएगा तो इस पे क्या होगा, माइनस Q चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज यहां जाता रहेगा, इस प्लेट का चार्ज भी बढ़ रहा है, इस प्लेट का चार्ज भी बढ़ रहा है। अब ध्यान रखो ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये प्लेट किससे कनेक्टेड है, बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में बताओ चार्ज का फ्लो कब तक होगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर दो कंडक्टर कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के बीच का चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। तो फाइनली इस पे चार्ज अगर आ गया कितना, प्लस Q, और इस पे कितना आ गया, माइनस Q, तो इस प्लेट का पोटेंशियल हो जाएगा V1। इन दोनों के बीच में चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल वहां पे सेम नहीं होता। देखो है कि नहीं यहां पे। तो फाइनली इसका पोटेंशियल अगर V2 है तो इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V1 तो इसका पोटेंशियल V1। अब जैसे ही इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज का फ्लो बंद हो गया। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ तो फिर चार्ज का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया वहां पे। अब बताओ मुझे यहां पे, ना तो यहां पे कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है, ना यहां कोई चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो अब हम बोलते हैं कि ये जो भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया है। तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे स्टेडी स्टेट। तो अब तुम बोलोगे कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ गया है। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि अब सर्किट में चार्ज का फ्लो बंद हो गया, और चार्ज का फ्लो बंद हो गया कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या है, सेम है। अब बताओ जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में आया, जब ये सर्किट स्टेडी स्टेट में आया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV। तो कैपेसिटर की अगर एक प्लेट पे चार्ज Q है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C है, तो V वहां पे याद होगा दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और बताओ यहां पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, E के बराबर है। तो यही कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज होगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर किसी कैपेसिटर को हमने क्या किया, E वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज हमेशा आएगा C इंटू E। क्लियर इतना? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है। कैपेसिटर पे टोटल चार्ज का मतलब है किसी भी एक प्लेट की बात कर रहे हैं, नेट चार्ज तो 0 है। तो किसी भी एक प्लेट की अगर हम बात करें तो एक प्लेट पे चार्ज आया है Q। अब बताओ बैटरी ने वर्क कितना परफॉर्म किया। तो हमें मालूम है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए
1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए बैटरी ई वर्क परफॉर्म करती है, और यहां पे क्यू चार्ज मूव किया है दोनों प्लेट के बीच में। भाई इस पे चार्ज अगर Q आया है, इसका मतलब है कि दोनों प्लेट के बीच में Q चार्ज मूव किया है, और Q चार्ज अगर मूव किया है तो बैटरी ने वर्क परफॉर्म कर दिया Q इंटू ई। तो इस पूरे प्रोसेस में बैटरी ने जो वर्क परफॉर्म किया वो वर्क परफॉर्म किया Q इंटू ई। अच्छा, किसी टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज अगर आ गया Q, तो उस टाइम पे कैपेसिटर की इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q बाय सी। इस फॉर्मूले से देखो है कि नहीं। तो किसी टाइम पे अगर कैपेसिटर पे चार्ज Q है तो कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। हमने फर्दर dq चार्ज को दिया। बताओ, अगर हम फर्दर dq चार्ज को मूव कराएंगे, तो कैपेसिटर पे वर्क कितना होगा, कैपेसिटर पे जो वर्क होगा वो हो जाएगा dq इंटू वी। तो ये हो जाएगा Q बाय सी इंटू dq। तो अगर कैपेसिटर को अगर हम फर्दर चार्ज dq दे रहे हैं, तो कैपेसिटर पे फर्दर जो वर्क होगा स्मॉल अमाउंट का, वो होगा dq इंटू वी। देखो है कि नहीं है वहां पे, इसको समझा रहा पहले। कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस V है। अगर मैं dq चार्ज देता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि 1 कूलम के लिए वर्क। तो अगर मैं dq चार्ज भेजूंगा तो फर्दर वर्क होगा dq इंटू v की वैल्यू पुट करिए। अब ऐसे तो कई बार dq चार्ज आया होगा, तो टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर दें, और जो टोटल वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ा किसके ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, वो अब क्या हो जाएगा 1 बाय सी कांस्टेंट Q की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो Q का इंटीग्रेशन Q बाय 2, तो चेक करो Q स्क्वायर बाय 2C। ये वर्क होगा जो किस पे परफॉर्म किया गया है, कैपेसिटर पे। और कैपेसिटर पे हम जो वर्क परफॉर्म करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर कर जाता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटर ने फाइनली एनर्जी कितनी स्टोर करी, कैपेसिटर ने फाइनली एनर्जी स्टोर करी हाफ Q स्क्वायर बाय सी। अच्छा, Q फाइनली चार्ज है, तो Q को हमने लिखा है C इंटू ई। C की वैल्यू पुट कर दो तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ C ई स्क्वायर भी। चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पे C की जगह पुट कर दो, चाहो तो C की जगह पुट करो Q बाय ई, तो यहां पे हो जाएगा Q ई बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैपेसिटर के पास, उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होगा हाफ सी ई स्क्वायर, या फिर इसको बोलता है हाफ सी वी स्क्वायर भी बुक में, मीनिंग सेम है। तो कुछ बुक में हाफ सी वी स्क्वायर लिखेगा, कुछ बुक में हाफ सी स्क्वायर लिखेगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि कैपेसिटर पे जो भी एनर्जी आती है उसका फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बाय सी, या फिर हाफ सी ई स्क्वायर, या फिर हाफ Q इंटू ई। अब बताओ, इस केस में बैटरी ने वर्क कितना परफॉर्म किया, बैटरी ने वर्क परफॉर्म किया Q इंटू ई। बैटरी ने वर्क परफॉर्म का मतलब है कि बैटरी ने इतनी एनर्जी रिलीज करी है। अच्छा, बैटरी ने इतनी एनर्जी रिलीज करी, कैपेसिटर ने कितनी स्टोर करी, तो हम बोलेंगे कैपेसिटर ने जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करी, इसको डेल्टा यू से डिनोट करो। डेल्टा यू का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी कितनी आई, क्यू ई बाय 2, इनिशियल एनर्जी 0 थी। तो बैटरी ने जब क्यू ई एनर्जी रिलीज करी, तो उस केस में क्यू ई बाय 2 इतनी एनर्जी केवल कैपेसिटर ने वहां पे क्या करी है, गेन करी है। क्लियर ना। बैटरी ने जब यहां पे क्यूई एनर्जी सप्लाई करी है, बैटरी जब यहां पे क्यूई एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो कैपेसिटर यहां पे कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर यहां पे एनर्जी स्टोर कर रहा है केवल QE बाय 2। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग रहेगा वो यहां पे जाएगा हीट लॉस में।
तो जो फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस। तो इस पे आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और देखोगे मॉड्यूल में, बुक में हीट लॉस का क्वेश्चन दिया होता है। तो जब भी हमें हीट लॉस कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई करी वो कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी गेन करी वो कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ इस केस की अगर हम बात करें, हीट लॉस को मान लो डेल्टा एच से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा एच हो गया QE/2। QE/2 का मतलब है कि 50% यहां पे हीट या एनर्जी का लॉस हुआ है। तो जब इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी से, जब इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो उस केस में ध्यान रखना है, जब कैपेसिटर हमारा कनेक्ट होगा बैटरी से तो उस केस में ध्यान रखना है 50% एनर्जी का लॉस होता है और वो एनर्जी किस में जाती है, हीट में जाती है। अच्छा सोचो जरा यहां पे कि हीट जनरेट क्यों हुई, यहां पे हीट जनरेट क्यों हुई। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहां पे जिस वायर की हम बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस लेस है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो वायर है वायर मेरा रेजिस्टेंस लेस है। अगर रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, रेजिस्टेंस होता तो जब चार्ज फ्लो करता रेजिस्टेंस को अपोज करता तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता। लेकिन यहां पे एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है, तो ध्यान रखना है, जब बैटरी चार्ज भेजती है तो वो चार्ज मूव करता हुआ जाता है और जैसे ही चार्ज इस प्लेट से टकराएगा या इस प्लेट पे आएगा तो वो चार्ज रेस्ट में आ जाएगा या स्टिक कर जाएगा। और हमने ये चीज पढ़ी है इन इलास्टिक कोलिजन में कि कोई चीज चलते हुए आई और स्टिक कर गई, कोई चीज चलते हुए आई और स्टिक कर गई, तो इसका मतलब कोलिजन का नेचर इन इलास्टिक है। और कोलिजन का नेचर अगर इन इलास्टिक है तो इसका मतलब है कि वहां पे हीट का क्या होना चाहिए, वहां पे हीट जनरेट होनी चाहिए या फिर हीट का लॉस होना चाहिए। तो यहां पे रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ये जो भी एनर्जी का लॉस हो रहा है वो प्योरली किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू इन इलास्टिक कोलिजन के कारण हो रहा है। देखो हुआ कि नहीं वहां पे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एक सिंगल कैपेसिटर है और उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं तो फाइनली चार्ज वहां पे कितना आएगा, Q/E आएगा। चार्ज का फ्लो कब रुकेगा, चार्ज का फ्लो रुकेगा जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलेगा किसका, हीट लॉस का। अब देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं हीट लॉस के। तो कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो भी कैपेसिटर है इसको हम E वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अब E वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया। बताओ E वोल्ट की बैटरी से अगर चार्ज किया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा इस पे +Q, एक पे +Q आएगा दूसरे में -Q आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले ये कैपेसिटर था, ये यहां पे थी बैटरी, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज, वो प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है उस पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आएगा और जो प्लेट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है उस पे चार्ज नेगेटिव आएगा। देखो इससे पहले यही चार्ज आया था कि नहीं आया था, इस पे आया +Q, इस पे आया -Q। तो हमें यह ध्यान रखना है अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कोई प्लेट कनेक्टेड है तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है उस पे वो जो कनेक्टेड है उस पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इसको ऐसे भी समझते हैं
क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे भी समझेंगे कि बैटरी की इस प्लेट ने अगर यहां पे प्लस क्यू चार्ज दिया है तो इस प्लेट ने यहां पे नेगेटिव चार्ज भेजा है। देखो ऐसा हम मान सकते हैं नहीं मान सकते? मैंने क्या बोला, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्टेड होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट से कनेक्टेड है उस पर चार्ज नेगेटिव आएगा। सॉल्व करने का तरीका यह भी है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से प्लस क्यू चार्ज भेजेंगे, नेगेटिव चार्ज प्लेट से माइनस क्यू चार्ज भेजेंगे। तो यहां पे अगर बोल रहा हूं कि कैपेसिटर है, इसको हमने ई वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो एक पे चार्ज आया प्लस क्यू, दूसरे पे आया माइनस क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई वहां पे C इंटू ई। क्लियर ना? अब इस कैपेसिटर को हमने चार्ज करने के बाद, इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया और चार्ज करने के बाद अब इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अनदर बैटरी। कैपेसिटर चार्ज तो हो गया और चार्ज होने के बाद इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ अनदर बैटरी। जो दूसरी बैटरी है उसका ईएमएफ 2E है। यहां पे ईएमएफ E था, यहां पे ईएमएफ कितना है, 2E है। अब किस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं। अब जब भी हम किसी चार्ज कैपेसिटर को, अगर कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है और उसको हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कैपेसिटर चार्ज लेगा या कैपेसिटर चार्ज देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पे 2E है, तो बताओ यहां पे भी फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 2E बनना चाहिए। अच्छा, इस पे चार्ज फाइनली Q डैश आएगा, Q डैश की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटर कैपेसिटेंस C इंटू 2E। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो कैपेसिटर पे पहले से चार्ज CE था, फाइनली चार्ज 2CE बनना है। इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज लेगा, कैपेसिटर चार्ज लेगा, इसका मतलब है कि इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज जाएगा। इसका मतलब है कि ये बैटरी एनर्जी रिलीज कर रही है, ये बैटरी एनर्जी गेन नहीं कर रही है, ये बैटरी एनर्जी वहां पे क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। अच्छा, अब ये बताओ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज ऑलरेडी पहले कितना था, Q था। अब इसको हमने क्या किया, पहले कैपेसिटर को हमने E वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया और चार्ज होने के बाद बैटरी को हटा दिया। बैटरी को हटाओगे तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज वही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज आपस में क्या है, बॉन्डेड है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब बैटरी को हटाने के बाद हमने 2E वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो कैपेसिटर पे चार्ज Q से कितना चेंज हो गया, Q डैश चेंज हो गया। इसका मतलब है कि जो नेट चार्ज फ्लो किया वो फ्लो किया Q डैश माइनस Q। Q डैश माइनस Q करोगे तो नेट चार्ज जो फ्लो किया वो फ्लो किया C इंटू E। ये नेट चार्ज कब फ्लो किया है, जब हमने 2E वोल्ट की बैटरी लगाई है। अब बताओ वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा, बैटरी ने यहां पे एनर्जी रिलीज कितनी की, तो अब तुम बोलोगे बैटरी जो एनर्जी रिलीज करेगी वो होगी चार्ज इंटू ईएमएफ। देखो है कि नहीं है, यहां पे बैटरी का ईएमएफ 2E है। ईएमएफ का मतलब है 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में बैटरी 2E वर्क परफॉर्म करती है। तो डेल्टा Q के लिए कितना हो गया, डेल्टा Q इंटू 2E। डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा Q कितना था, डेल्टा Q था C इंटू E। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 2CE स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पर? इसका मतलब है बैटरी ने इतनी एनर्जी अभी रिलीज करी है। अच्छा, कैपेसिटर के पास पहले से ही एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी कैपेसिटर के पास पहले से एनर्जी, हाफ CE स्क्वायर। लिख सकते हैं। फाइनली एनर्जी क्या होगी, फाइनली एनर्जी आएगी हाफ C 2E का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2CE स्क्वायर।
अच्छा, कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज कितना आया, तो लिखो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1.5 CE²। देखो है कि नहीं वहां पे, डेल्टा यू आ गया 1.5 C², WB 2CE²। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट लॉस। तो फॉर्मूला क्या था, वर्क डन किसके बराबर, डेल्टा यू प्लस हीट लॉस का। तो डेल्टा एच हो जाएगा WB माइनस डेल्टा यू। तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया 0.5 C²। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। 4 2 1 1.5 यहां पे था डेल्टा क्यू। तो इस केस में हम बोलेंगे 0.5 C²। इतना हीट, इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। क्लियर वहां पे लिखो। अब जरा एक और क्वेश्चन लिखो जरा, और फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ध्यान रखना, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे एक कैपेसिटर एक बैटरी से कनेक्टेड है। अगले लेक्चर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे 2 कैपेसिटर होंगे, बैटरी से कनेक्टेड होंगे, तो वहां पे हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक सिंगल कैपेसिटर है जो एक सिंगल बैटरी से क्या है, कनेक्टेड। तो लिखो क्वेश्चन वहां पे, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, a capacitor of capacitance C which is initially charged up to a potential difference E. A capacitor of capacitance C which is initially charged up to a potential difference E is connected with a battery of EMF E by 2, is connected with a battery of EMF E by 2 such that the positive terminal of battery is connected with positive plate of capacitor. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वहां पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर को E वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो चार्ज कितना आ गया, चार्ज आ गया वहां पे C × E। बैटरी को हटा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं कितने से, E/2 बैटरी से। अब बताओ पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पहले पोटेंशियल डिफरेंस E था। फाइनली यहां पे क्या होगा, फाइनली फिर से चार्ज फ्लो करेगा। फाइनली अगर देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें E/2 चाहिए, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q = CV। अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है चार्ज भी वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इससे पहले क्या था, कैपेसिटर चार्ज ले रहा था। अब इस केस में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं ले पाएगा, और कैपेसिटर जो रहेगा वो इनफैक्ट चार्ज या एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अब देखो Q' फाइनली चार्ज कितना आएगा, Q' फाइनली चार्ज होगा C × E/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, कैपेसिटर ने चार्ज कितना रिलीज किया, ये बताओ मुझे। कैपेसिटर ने चार्ज कितना रिलीज किया, या कैपेसिटर का चार्ज कितने से कम हुआ, तो वहां पे लिखो डेल्टा Q। डेल्टा Q को लिखो Q' माइनस Q। तो CE/2 माइनस CE, तो ये हो जाएगा माइनस CE/2। नेगेटिव साइन बता रहा है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज गेन नहीं कर रहा है, वो चार्ज क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। क्लियर इतना। अच्छा, अब ये चार्ज किसकी ओर भेज रहा है, ये चार्ज भेज रहा है बैटरी की ओर। और मैंने क्या बोला है, अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसा आएगा और नेगेटिव ऐसा आएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब करंट ऐसा जा रहा है। करंट अगर ऐसा जा रहा है इसका मतलब है कि बैटरी की यहां पे क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अच्छा, वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द बैटरी ये हो जाएगा डेल्टा Q × E/2। तो रिजल्ट हो जाएगा -CE²/4। देखो है कि नहीं वहां पे। नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि बैटरी यहां पे एनर्जी ले रही है,
दे नहीं रही है, तो जो भी वर्क डन बाय द बैटरी होगा वो हो जाएगा माइनस वर्क डन ऑन द बैटरी। जो भी वर्क डन ऑन द बैटरी हो गया वो हो गया माइनस सी स्क्वायर बाय 4। अब ध्यान रखना, इस केस में कैपेसिटर एनर्जी रिलीज कर रहा है, बैटरी एनर्जी ले रही है ना। अच्छा अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी का लॉस या चेंज कितना आया, तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बताओ कितनी थी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाफ सी इंटू ई स्क्वायर थी। फाइनली अगर देखोगे तो रिजल्ट हो जाएगा हाफ सी ई बाय 2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे सी ई स्क्वायर बाय 8। अच्छा चेंज कितने का आया, डेल्टा यू आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा सी ई स्क्वायर 1/8 माइनस 1/2। देखो है कि नहीं वहां पे, अब इसको माइनस कर दो वहां पे, अब चेक करो डेल्टा यू कितना हो जाएगा वहां पे, 8 1 फिर 4 3, तो चेक करो वहां पे -3 सी ई स्क्वायर बाय 8। अब चेक करो ये है कि नहीं वहां, तो इतना तो अच्छा नेगेटिव साइन का मतलब है कि इतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, इससे पहले वहां पे गेन होता था। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी का इतना क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब बताओ तुम बोलोगे क्या यहां पे, बैटरी ने कितनी एनर्जी गेन करी, बैटरी वहां पे एनर्जी गेन कर रही है सी स्क्वायर बाय 4। देखो यहां पे है कि नहीं है, बैटरी जो एनर्जी गेन कर रही है वो गेन कर रही है सी स्क्वायर बाय 4, है ना। उसका कुछ पार्ट जो है, बैटरी यहां पे एनर्जी ले रही है ना, और उसका कुछ पार्ट जो है वो तो किस में चला गया, कैपेसिटर की एनर्जी में, लूज में चला गया। तो जो डेल्टा एच रहेगा, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चेक करो डेल्टा एच ऐसा लिख दे वहां पे, सी ई स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 सी स्क्वायर बाय 8। देखो ऐसा लिख सकते हैं वहां पे भाई, सी स्क्वायर बाय 4 बैटरी को एनर्जी मिल रही है ना, इतना तो वहां पे लॉस हो गया। तब चेक करो कितना हीट में गया वहां पे, तो रिजल्ट चेक करो सी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 सी स्क्वायर बाय 8। या फिर चाहो अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखना है तो उसको आगे पीछे कर दो वहां पे, तो या तो इसको ऐसा लिख दो वहां पे कि 3 सी ई स्क्वायर बाय 8। देखो यही लिखोगे वहां पे, हीट का लॉस तो हो रहा है, तो वहां पे कैपेसिटर की एनर्जी। अच्छा एक चीज चेक करो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये तो आ गया कितना 0.25, और ये कितना आ रहा है वहां पे, चेक कर लो वहां पे। देखो ये ज्यादा है कि नहीं है वहां पे, डेल्टा यू 3 सी स्क्वायर बाय 8, है ना। तो इसका मतलब है कि इतना एनर्जी तो कैपेसिटर ने क्या करी, रिलीज करी, ठीक है। इतनी देखो डेल्टा यू का मतलब है इतनी एनर्जी कैपेसिटर ने वहां पे रिलीज करी, और कुछ एनर्जी बैटरी ने ले ली। कितनी एनर्जी बैटरी ने ली, माइनस सी ई स्क्वायर बाय 4। तो इतनी एनर्जी कैपेसिटर रिलीज कर रहा है, इतनी बैटरी गेन कर रही है, तो बची किस में जाएगी, हीट में जाएगी। अब चेक कर लो हीट लॉस वहां पे कितना है, वहां पे तो कितना हो जाएगा 8, है ना, 42, तो ये हो जाएगा वहां पे सी ई स्क्वायर बाय 8। देखो चेक करो कैलकुलेशन इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे, क्लियर नहीं वहां पे। तो अगर वहां पे हमने किसी बैटरी को लगाया है जिसका ईएमएफ क्या है, कम है, तो उस केस में बैटरी एनर्जी क्या करती है, गेन करती है।
क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पहले E था और इसको E से E/2 पे आना है, तो बेसिकली इसको चार्ज क्या करना है, डिक्रीज कराना है। इसमें एक क्वेश्चन और लिख लो वहां पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि हमने फिर से एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को हमने E वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। हमने एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को हमने E वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो कैपेसिटर पे चार्ज आ गया वहां पे कितना, C इंटू E आ गया। अच्छा, अब कैपेसिटर पे चार्ज आ गया C इंटू E, इस बैटरी को हमने हटा दिया और बैटरी को हटाने के बाद अब ये जो चार्ज कैपेसिटर है, ये जो चार्ज कैपेसिटर है, इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं विथ अ बैटरी ऑफ EMF 4E वोल्ट। तो पहले क्या था, पहले EMF था E। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि पहले कैपेसिटर को हमने E वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, बैटरी हटा दी और उसके बाद अब मैंने वहां पे क्या किया, 4E वोल्ट की बैटरी क्या कर दी, कनेक्ट कर दी। तो बताना है कि इस केस में हीट लॉस कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है वहां पे हीट लॉस। इतना समझ में नहीं समझ में? पहले कैपेसिटर E वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था, कैपेसिटर चार्ज हो गया, बैटरी हटा दी और हटाने के बाद अब इस चार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं विद अ बैटरी ऑफ EMF 4E वोल्ट। लेकिन क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा टर्मिनल, बैटरी का कौन सा टर्मिनल किस प्लेट से कनेक्टेड है। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ध्यान रखना वहां पे दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस बनेगा पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव से हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तब होगा क्या, हमने क्या बोला है, जो पॉजिटिव प्लेट रहेगी वो तो यहां से पॉजिटिव चार्ज ही भेजेगी और ये जो नेगेटिव प्लेट रहेगी वो यहां से नेगेटिव चार्ज को भेज रही होगी। अच्छा, इसका पोटेंशियल EMF है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस E है। फाइनली इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 4E चाहिए। अब बताओ Q इक्वल्स टू होता है CV। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो फाइनली चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q डैश और Q डैश की वैल्यू हो जाएगी C इंटू 4E, तो ये हो गया 4EC, ये Q डैश है। अच्छा, बैटरी ने, इस बैटरी ने अब चार्ज कितना सप्लाई किया, तो वो हो जाएगा Q डैश माइनस Q, तो ये हो जाएगा 3CE। तो इस प्रोसेस में इस बैटरी ने इतना फर्दर चार्ज सप्लाई किया, वर्क डन बाय द बैटरी, तो ये हो गया डेल्टा Q इंटू 4E, डेल्टा Q इंटू 4E, तो ये हो गया 12CE स्क्वायर। इसका मतलब है कि यहां पे बैटरी इतनी एनर्जी रिलीज कर रही है। अब बैटरी अगर एनर्जी रिलीज करेगी तो कैपेसिटर गेन करेगा। कैपेसिटर के पास इनिशियल एनर्जी थी हाफ CE स्क्वायर, देखो है कि नहीं है। फाइनली अगर एनर्जी देखोगे तो फाइनली एनर्जी होगी हाफ C 4E का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8CE स्क्वायर, देखो है कि नहीं वहां पे। अब 8C स्क्वायर माइनस हाफ C स्क्वायर, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 7.5 C स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वर्क डन बाय द बैटरी डेल्टा U प्लस डेल्टा H के बाद बराबर, तो जो भी डेल्टा H है बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, 12C स्क्वायर माइनस 7.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 CE स्क्वायर, देखो है कि नहीं है वहां पे। तो इतनी हीट है जो कि इस प्रोसेस में क्या होगी, लिबरेट होगी वहां पे। लेकिन
ये कब होगा? जब पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से कनेक्टेड है वहां पे। अच्छा, सेकंड केस क्या पॉसिबल है? तो यहां पे देखो सेकंड केस पॉसिबल है कि जो भी कैपेसिटर है उसको हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उससे हम नेगेटिव चार्ज प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव से। अच्छा, अब ऐसा अगर होगा तो मैंने क्या बोला, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज भेजती है, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज भेज रही है। अच्छा बताओ, अगर चार्ज अब इस तरह से फ्लो कर रहे हैं तो बताओ इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा और नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? पहले से चार्ज कितना था वहां पे? Q था। अब यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और एक टाइम आएगा जब इस प्लेट का चार्ज 0 हो जाएगा। देखो कुछ टाइम बाद चार्ज 0 होगा कि नहीं होगा? जिस टाइम पे चार्ज 0 होगा तो उस टाइम तक याद रखना बैटरी कितना चार्ज मूव करा चुकी है। तो बैटरी का वर्क WB1 लिखो और इसको लिखो Q इंटू 4E। देखो है कि नहीं है? जब कैपेसिटर पे चार्ज 0 होगा इसका मतलब है कि बैटरी यहां पे Q चार्ज मूव करा चुकी है, और बैटरी अगर Q चार्ज मूव करा चुकी है तो वर्क डन कितना हो गया? Q इंटू 4E अभी तक का। Q की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा 4CE²। अब ध्यान रखना चार्ज का फ्लो अभी रुकेगा नहीं, अब होगा क्या? पोलैरिटी चेंज होगी, पॉजिटिव चार्ज और एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव चार्ज और एक्यूमुलेट होगा, तो फाइनली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे Q डैश आ गया, इस पे Q डैश आ गया। अब Q डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो Q डैश जो रहेगा C इंटू E, तो ये हो जाएगा 4CE। देखो है कि नहीं है? ये फाइनली चार्ज होगा कि नहीं होगा? फाइनली चार्ज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ बैटरी ने फर्दर वर्क कितना परफॉर्म किया? तो अब बैटरी ने और Q डैश चार्ज भेजा, तो हम बोलेंगे वर्क डन हो गया Q डैश इंटू 4E, 4E इंटू 4CE, तो रिजल्ट हो गया 16CE²। दोनों को ऐड कर दो तो जो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी होगा, जो टोटल वर्क डन बाय द बैटरी होगी वो होगी 20CE²। तो ये तो हो जाएगा वहां पे वर्क डन बाय द बैटरी। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब बैटरी ने इतना वर्क परफॉर्म किया, इसका मतलब बैटरी ने इतनी एनर्जी रिलीज करी पूरे प्रोसेस में। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया? पहले था 12CE², बाद में क्या हो गया? बाद में हो गया 12C, E का मतलब 4E का स्क्वायर, तो ये हो गया 8CE²। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगी 7.5CE²। देखो तो वही होगा या नहीं होगा? अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? डेल्टा H, तो डेल्टा H क्या था? वर्क डन माइनस डेल्टा U। अब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वहां पे 12.5CE²। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर हमें क्वेश्चन में बैटरी की पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर हमें दोनों केस वहां पे कंसिडर करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हीट लॉस के, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले देखते हैं कि बैटरी ने एनर्जी सप्लाई करी है या फिर बैटरी ने एनर्जी गेन करी है। बैटरी अगर एनर्जी सप्लाई करेगी तो उसका कुछ पार्ट कैपेसिटर स्टोर करेगा और कुछ हीट में जाएगा। उल्टा क्या है? अगर कैपेसिटर अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, अगर कैपेसिटर अपनी एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका कुछ पार्ट बैटरी के पास जाएगा और रिमेनिंग किस में जाएगा? हीट में जाएगा। हमेशा ये बात ये ध्यान रखो, जब भी चार्ज का फ्लो होगा तो हमेशा हीट वहां पे क्या होगी? जनरेट होगी। क्लियर है ना? तो आज जो हमने टॉपिक लिया था वो लिया था एक तो बैटरी, और दूसरी हमने बात करी किसकी? हीट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला? अभी हमने जो भी क्वेश्चन कंसिडर किए हैं उसमें एक बैटरी और एक कैपेसिटर है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे तो वहां पे देखोगे सर्किट में 2 कैपेसिटर होते हैं, 3 कैपेसिटर होते हैं, 2 बैटरी होती है, तो वहां पे भी हीट लॉस पूछता है।
तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, मोर देन 2 कैपेसिटर या मोर देन 2 बैटरी यूज करेंगे। लेकिन जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो वहां पे हमें किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ेगी। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि किरचॉफ लॉ हम कैसे यूज करते हैं कैपेसिटर में, और साथ में अगेन हम फिर से बात करेंगे किसके, हीट लॉस की। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो और अच्छे से इसको देख लो, क्योंकि आईआईटी में इससे कई बार पूछा जा चुका है हीट लॉस का कैलकुलेशन। ठीक है इतना?